Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. आज हम कक्षा 9 को पोएम नंबर 2 सिंपैथी चार्ल्स मैके के द्वारा लिखी हुई कविता है। सिंपैथी मीन्स होता सहानुभूति, किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करना, दया करना, दिल में दया का भाव उत्पन्न होना। ठीक है, किसी के लिए कोई कष्ट में है, दुख में है, हम उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जो सहायता करने का एक भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है वह सहानुभूति या दया ही होती है। तो उस बात को पोएट चार्ल्स मैके इसमें बताना चाहता है। एक बार क्या होता है, कवि गहरे संकट में, दुख में पड़ जाता है। एक धनी व्यक्ति कवि को कुछ धन देता है, लेकिन उसके प्रति कोई भी सहानुभूति व्यक्त नहीं करता। इसलिए धन बहुत कम महत्व रखता है उसके लिए। एक बार फिर वह दुख में पड़ जाता है, तो एक गरीब व्यक्ति उसकी रात और दिन सहानुभूति के साथ सहायता करता है, सेवा करता है। ठीक है, पैसा नहीं होता लेकिन सेवा करता है कवि की। परंतु कवि के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि वह उस गरीब व्यक्ति की सेवा का भुगतान कर सके कोई कार्य करके। तो इसलिए कवि सिंपैथी को उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण, अधिक कीमती समझता है। सहानुभूति वो चीज़ है जिसे पैसे से नहीं चुकाया जा सकता है। लेट अस स्टार्ट द पोएम। आई ले, इस पोएम में जो आई है वो कवि है चार्ल्स मैके, अपने आप को संबोधित करता है। कवि खुद इस बात को अपने शब्दों में कहता है। आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड। ओके, एक बार कवि, आई मीन्स मैं चार्ल्स मैके ले पड़ गया इन सोरो कष्ट में, डीप डिस्ट्रेस्ड अत्यधिक दुख में पड़ गया। तो उसके दुख के बारे में, माई ग्रीफ मेरे दुख के बारे में, अर्थात उसके दुख के बारे में। देखिए फर्स्ट पर्सन है, हम कवि के अनुसार इसको बदलेंगे, इंडायरेक्ट में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये वह हो जाएगा और ये उसका हो जाएगा, डायरेक्ट से इंडायरेक्ट के नियम अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर के अनुसार बदलेंगे तो इसका हिज हो जाएगा, इसका ही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझेंगे। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, एक प्राउड मैन घमंडी, अहंकारी व्यक्ति ने हर्ड सुना, माई ग्रीफ मेरे दुख के बारे में, मेरे दुख के बारे में अर्थात कवि के दुख के बारे में सुना। तो क्या होता है, हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी दृष्टि, उसकी आंखों में वर थी, कोल्ड निष्ठुरता, ठंड नहीं, कोल्ड मीन्स ठंड होता है, लेकिन उसकी आंखों में निष्ठुरता थी, कठोरता थी, सहानुभूति नहीं थी, दया नहीं थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे दिया, कवि को दिया। गोल्ड मीन्स सोना, सोने से यहाँ अभिप्राय है पैसा, धन। उस अहंकारी घमंडी व्यक्ति ने कवि को पैसे दिए, धन दिए कि भाई ले इस पैसे से अपनी सहायता कर लो। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन उसने एक भी सहानुभूति का शब्द नहीं बोला। कहिए कविराज, आपको क्या कष्ट है? आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम सदैव आपके साथ हैं। ऐसे दयापूर्ण शब्द, ऐसे सहानुभूति के शब्द उसने नहीं बोले। बस उसे पता चला कि भाई कविराज कष्ट में है, तो वह उसको पैसे दे आया, बस चुपचाप। कोई भी सहानुभूति उसने प्रकट नहीं की।
जबकि हम किसी की सहायता करें या ना करें, जाकर के उसके हालचाल पूछें, सहानुभूति प्रकट करें, उसके प्रति दया प्रकट करें, उसके प्रति अपनापन प्रकट करें, यही सिंपैथी होती है। स्टैंजा नंबर 2 में कवि कहता है माई सोरो पास्ट। कवि का दुख क्या हुआ? गुजर गया, बीत गया, समाप्त हो गया। I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity। तो जब कवि ठीक हुआ, संकट से उभर गया, संकट से बाहर आ गया, दुख से बाहर आ गया, तो क्या होता है? आई मीन्स मैं यहाँ पर ही होगा। उसने उसको पेड बैक वापिस कर दिया, चुका दिया। द गोल्ड वह पैसा, ही गेव टू मी जो उस घमंडी व्यक्ति ने, उसने मुझे कवि को दिया था। जो उसने कवि को पैसा दिया था, कवि ने ठीक होने के पश्चात उसे वापस कर दिया, क्योंकि उसके शब्दों में कोई सहानुभूति नहीं थी और उसने उसका कठिनाई के समय में, मुसीबत के समय में पैसे दे करके काम चलाया था। तो ठीक होने पर कवि उस घमंडी व्यक्ति के पैसे को वापस कर देता है। देन फिर जब कवि ने उस घमंडी व्यक्ति के, अहंकारी व्यक्ति के पैसों को वापस कर दिया, तो क्या हुआ? देन फिर स्टूड इरेक्ट, सीधा खड़ा हुआ। इरेक्ट में सीधा, सीना तान करके, गर्व के साथ, सम्मान के साथ खड़ा हुआ। एंड स्पोक, और बोले माई थैंक्स, अपने धन्यवाद के शब्द। कवि ने उसके पैसों को वापस कर दिया और सम्मान पूर्वक सीधा खड़ा हुआ। एंड स्पोक माई थैंक्स, और उसने धन्यवाद स्वरूप कुछ शब्द कहे। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, चैरिटी मीन्स दानता, उदारता, और उसकी उदारता, किसकी उदारता? अहंकारी व्यक्ति की उदारता। उसने उदारता ये की थी कि कवि को मुसीबत के समय में पैसे दिए थे। ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद दिया। कवि ने उस अहंकारी व्यक्ति को उसकी दानता के लिए, उसकी सहायता के लिए उसे आशीर्वाद दिया कि आपने मेरा परेशानी में काम चलाया धन दे करके, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। ऐसा कुछ कवि ने उस अहंकारी व्यक्ति को कहा। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा, कवि कहता है आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, ए पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। इस स्टैंजा में कवि चार्ल्स मैके कहते हैं कि एक बार फिर वह इंडाइट के नियम अनुसार स्पीकर हमारा चार्ल्स मैके है और ये फर्स्ट पर्सन है। चार्ल्स मैके के अनुसार बदलेगा तो ही, जहाँ भी इसमें फर्स्ट पर्सन आ रहा है जिस केस में है उसी केस में हम उसको बदल देंगे। ये सब्जेक्ट है तो ही कर देंगे, माई होगा तो हिज कर देंगे, मी होगा तो हिम कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान देने की आवश्यकता है। सोचेंगे इसमें तो आई दे रखा है, आचार्य जी तो ही बोल रहे हैं, उसने बोल रहे हैं, आई का मीनिंग उसने थोड़ी होता है, इंडाइट में बोल रहे हैं हम। तो एक बार फिर से कवि आवश्यकता में पड़ गया, एंड ग्रीफ दुख में पड़ गया, एंड पेन और कष्ट में पड़ गया। एक बार फिर कवि मुसीबत में फंस गया। ए पुअर मैन पास्ड माई वे, कवि सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। एक गरीब व्यक्ति पास्ड माई वे, उसके रास्ते से गुजरा। जहाँ पर कवि रास्ते में पड़ा हुआ था घायल, उस रास्ते से एक गरीब व्यक्ति भी जा रहा था। गरीब व्यक्ति ने देखा कि कविराज महोदय तो जख्मी पड़े हैं, परेशानी में हैं, तो उसने कविराज को उठाया और घर ले गया
ही बाउंड माई हेड, उस गरीब व्यक्ति ने, उसने, अब ये ही पुअर मैन के लिए है, उसने बाउंड बांधा, माई हेड मेरा सिर, उसने उसका सिर बांधा, मरहम पट्टी की, सिर को धोया, कविराज को भी नहलाया और उसकी सिर की मरहम पट्टी की दवाई दी। ही गेव मी ब्रेड, और खाने के लिए भोजन भी दिया, और उसने उसे, किसे, कवि को, और उसने किसने, गरीब व्यक्ति ने कवि को खाने के लिए रोटी दी, खाना दिया, भोजन दिया। ठीक है, और क्या किया, ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, ही वॉच्ड मी, उसने मेरी देखभाल की, मेरी, कवि की, और उस गरीब व्यक्ति ने कवि की रात और दिन सेवा की, उसकी सेवा में लगा रहा और कविराज को ठीक कर दिया। समय के रहते कविराज ठीक हो गए। वह गरीब व्यक्ति पैसे तो नहीं दे सका, लेकिन उसके दिल में उसके प्रति जो सेवा भाव था, सहानुभूति थी, जो दया थी, जो अपनापन था, वह उस अहंकारी व्यक्ति से सैकड़ों गुना अधिक था, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। उसकी सहानुभूति कवि के प्रति अमूल्य थी, जिसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। इससे आगे स्टैंजा नंबर 4 में कवि चार्ल्स मैके कहते हैं, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। कवि चार्ल्स मैके कहते हैं, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, हाउ, किस प्रकार से, शैल आई पे मैं चुकाऊं, हिम उसको, उस गरीब व्यक्ति को, बैक वापस, अगेन दोबारा, फॉर ऑल उस सब के लिए, ही डिड टू मी जो भी उसने मेरे लिए किया, जो भी कार्य उसने कवि के लिए किया, गरीब व्यक्ति ने जो भी सेवा रात और दिन गरीब व्यक्ति ने कवि की उस सब कार्य के लिए कवि किस प्रकार से उसकी कीमत चुका सकता है, नहीं चुका सकता, क्योंकि कार्य का बदला कार्य होता, सहानुभूति का बदला सहानुभूति ही होता है, पैसे से उसे नहीं तोला जा सकता है। अब ऐसी सहानुभूति करने के लिए तो फिर उस गरीब व्यक्ति को जख्मी होना पड़ेगा ना, दुख में लाना पड़ेगा, मुसीबत में लाना पड़ेगा, तब हम ऐसा काम करेंगे। लेकिन जो अपना होता है, सच्चा मित्र होता है, अपना निकटतम होता है, प्रिय होता है, वह ऐसी बुरी कामना कभी नहीं करता। तो कभी उसी बात को कहता है कि उसने, गरीब व्यक्ति ने जो कुछ भी उसके लिए किया, वह उस सब को किस प्रकार वापस कर सकता है, अर्थात उसे वापस नहीं कर सकता, उसका मूल्य नहीं चुका सकता है। ठीक है। ओ गोल्ड, आगे कहता है कभी, ओ गोल्ड इज ग्रेट, गोल्ड मीन्स धन, पैसा, अरे पैसा तो महान होता है, बहुत बड़ा होता है, सब पैसे के मीत होते हैं, सब पैसे की पूजा करते हैं, लेकिन ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, ग्रेटर फार और अधिक महान होती है, कहीं अधिक बढ़कर होती है, इज होती है हेवनली स्वर्गिक दिव्य, सिंपैथी सहानुभूति, लेकिन सहानुभूति तो जो दिव्य सहानुभूति है, स्वर्गिक ईश्वरीय सहानुभूति होती है, वह धन से कहीं अधिक बढ़कर होती है, जिसे पैसे से नहीं तोला जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस पोएम के माध्यम से कवि ये हमें शिक्षा देना चाहता है कि हम चाहे किसी की एक बार को पैसे से सहायता करें या ना करें, लेकिन उसके प्रति अपनापन होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, उस दुखी पीड़ित व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा अपना है,
ठीक है। तो ऐसा हमें समाज में अपना व्यवहार करना चाहिए। ये इससे हमें सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति अवश्य होनी ही चाहिए, चाहे हम उसकी पैसे से सहायता न कर सकें। तो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, इनको याद करेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ये वर्ड मीनिंग आप तैयार करेंगे और अपने कार्य को पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको आपके क्लास से संबंधित कार्य की वीडियो प्राप्त होती रहें। जब भी आपको आवश्यकता हो अपना YouTube पर जाइए और अपनी क्लास का वीडियो खोलिए और उसको स्टडी कीजिए। थैंक्स।